हेलो, दिस इज द इजी ट्रिक टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। तो आप इस ट्रिक से बहुत इजीली आप बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। ट्रस्ट मी, आपको जितना भी अभी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं ना एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, वो सब के सारे बन जाएंगे इस ट्रिक के साथ। ठीक है, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन सम इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सम पे हमेशा ध्यान रख देना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन सम को हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के साथ रिलेट करेंगे। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन सम आपका 14 आता है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होगा। दिस इज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जो कि नाइट्रोजन का होता है, N2 का होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सम कितना होगा? 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, और 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम होता है। एन ट्रिपल बॉन्ड एन जो होता है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल। बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना, वो डायरेक्ट रिलेशन होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ से। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के साथ। ठीक है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका कम हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन सम अगर आपका 1 से कम हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 0.5 से कम हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर बॉन्ड ऑर्डर नीचे जाने पे भी, मतलब 33 से नीचे 14 इलेक्ट्रॉन सम हुआ, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, जो कि मैक्स है। और उसके बाद अगर 14 से ज्यादा हुआ तो भी आपका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, और अगर 13 से कम होगा तो भी आपका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। आप इस चार्ट को फॉलो करके आप किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। जैसे कि O2 का, O2 का इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना बॉन्ड ऑर्डर? यहाँ पे 2। सो बॉन्ड ऑर्डर में भी 2। कितना इजी हो गया ये निकालना। जैसे कि N2+ का, N2+ के लिए क्या होगा? 7 + 7 - 1, एक इलेक्ट्रॉन कम, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो टोटल हो गया 13, और 13 के लिए कितना है? 2.5। बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। इस ट्रिक से आप किसी भी मॉलिक्यूल का प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।